बीबी जी, कोई साहब आए हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं। रेहान तारिक नाम बता रहे हैं आप। भेज दूँ? जी भेज दें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रेहान तारिक है। मैं टी का बेटा हूँ। टी? कैप्टन तारिक नवाज़ ख़ान। जिनके लिए आपने ये नॉवेल लिखा, जिनसे किया हुआ वादा आपने पूरा किया। आपको कैसे पता है कि ये टी आप ही के वालिद हैं और उनका ताल्लुक़ इस किताब से है? क्योंकि उनका ताल्लुक़ आपसे था। जो बातें, जो खुशियाँ, जो लम्हे, जो ख्वाब इस किताब में हैं, उसकी सच्चाई और सदाकत आप दोनों के सिवा किसी ने महसूस ही नहीं की कि वो ये बातें किताब में लिख सके। मैं फैक्ट और फिक्शन का फ़र्क अच्छी तरह समझता हूँ। कंवल, हाँ यही है। 5 महीने तो हो ही गए हैं। अब देखें कितने दिन तक ये तमाशा चलता है। लेकिन सच पूछें तो मुझे नहीं लगता उसको यहाँ से जाने का कोई इरादा है। और मोहब्बत की शादी में हम एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं। राशिद की शादी में एक दूसरे को देखा था, वहाँ से शुरू हुआ ये सारा चक्कर। वैसे लगती मासूम है हमारी कंवल बेगम, है नहीं। 3 भाइयों की इकलौती बहन है। रही सही कसर माँ बाप ने बिगाड़ कर पूरी कर दी। अब ये सब चोचले ससुराल में कौन बर्दाश्त करता है। लेकिन सच पूछें तो मुझे नहीं लगता उसको यहाँ से जाने का कोई इरादा है। वैसे लगती मासूम है हमारी कंवल बेगम, है नहीं। अब अगर आपा लड़की खुद ही अपना घर बर्बाद करने पर तुली हो तो उसे कौन समझाए। हेलो। May I speak with Miss Diba, please? रॉन्ग नंबर। जी। हेलो। देखिए, क्या मैं मिस दीबा से बात कर सकता हूँ? आप गलत नंबर मिला रहे हैं। मैं आपको किस ज़बान में समझाऊं कि यहाँ पे कोई दीबा नहीं रहती है। You have the wrong number. देखिए, मैं जानता हूँ वो अपनी बहन रीबा से नाराज़ हैं, लेकिन उन्होंने लंदन से आपके लिए एक पार्सल भेजा है। काइंडली अगर आप मुझे बता देंगे कि वो कहाँ ड्रॉप करना है, उसके बाद मैं आपको जहमत नहीं दूंगा। ना मेरा नाम दीबा है, ना मेरी कोई बहन लंदन में है, और ना ही मैं किसी दीबा से नाराज़ हूँ। आप क्यों बार बार फ़ोन करके परेशान कर रहे हैं? देखिए खातून, अगर आपकी बहन ने किसी गोरे से शादी कर ही ली है तो इसका ही मतलब तो नहीं है कि बाकी फैमिली की तरह आप भी उसे डिसोन कर दें। आखिर को बहन है आपकी, आपका अपना खून है, और आप किस तरह से इस रिश्ते को यूं फरामोश। यस एग्जैक्टली, फरामोश। हाउ कैन यू डू दिस टू योर ओन ब्लड? आप जो कोई भी हैं, 2 बहनों को मिलाने का जज्बा काबिल कदर है आपका।
बट आई एम सॉरी, आई एम नॉट दीबा। इतना सख्त दिल करना अच्छी बात नहीं है। दिल सख्त करना पड़ता है, वरना उल्टे सीधे पार्सल पहुंचाने पड़ते हैं। Now where the hell do I find this Reba woman? Imran. I am busy. Please record your message after beep. Oh, answering machine. Listen Imran dude, ये जो तुमने नंबर दिया है ना, इस पर कोई रीबा शीबा नहीं होती। तुम हमेशा मुझे फंसा देते हो। आइंदा मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूँगा। बाय। वैसे इतना मुश्किल तो नहीं था ना कहना। इससे पहले मैंने किसी को ना क्यों नहीं कहा? स्ट्रेंज। नहीं अम्मा, कमल उस घर में अब तभी जाएगी जब मुहिब उसे लेने आएगा। बाप नहीं लेकिन भाई तो जिंदा है ना। घर बनाने की बात करो बेटा, तोड़ने की नहीं। औरत को रिश्ते निभाने के लिए झुकना ही पड़ता है। किस रिश्ते को झुकाने की बात करी अम्मा? वो रिश्ता जिसमें मोहब्बत तो दूर, तस्लील और अजियत के सिवा कुछ नहीं। कमल को और झुकने पर मजबूर मत करें कि वो अपनी नजरों में गिर जाए। कमल अब इतनी कमजोर भी नहीं है बेटा। मुहिब अगर गर्म मिजाज का है तो कसूर उसकी माँ बहनों का भी है, और मुहिब को बच्चे ना होने की वजह से तिश्नगी भी है। मेरी तो बस अपने अल्लाह से यही दुआ है, मेरी बच्ची अपने घर में आबाद रहे। ऐसे आबाद रहने का क्या फायदा अम्मा? बेटी के बाप बनोगे ना, फिर पता चलेगा तुम्हें। खुदा के लिए अम्मा, इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद करें। क्या जानती हैं आप कमल के बारे में? कि उसका शौहर उस पर तशद्दुद करता रहा, या फिर मोहिब जो बिजनेस के बहाने दूसरी औरतों के साथ घूमता फिरता है? या अल्लाह, मेरी बच्ची ने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि आपने उसको समझने की कोशिश ही नहीं की। हमेशा समझौते का सबक पढ़ाया और अपनी जिंदगी मौत के डरावे देकर वापस भेज दिया। अम्मा, ना आजमाए उसकी हिम्मत को। अब अगर वो टूटी तो शायद बिखर जाए। हेलो। दीबा चांद पे जा चुकी है, लिहाजा उसका पीछा करना छोड़ दें आप। लेकिन मैंने तो ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि मैंने दीबा की खोज छोड़ दी है। आप इसी तरह रॉन्ग नंबर्स पे अपनी किस्मत आजमाते हैं क्या? आप इसी तरह रॉन्ग नंबर्स को मुफीद मशवरों से नवाजती हैं। आदत तो नहीं है, लेकिन किसी का भला हो रहा हो तो कभी कभी कर देती हूँ। आप महान हैं। इस मिस्कीन का तो भला हो गया। मैंने ज़िंदगी में पहली बार ना कहना सीख लिया। थैंक यू। आपकी खामोशी बता रही है कि आपने अपने मुफीद मशवरे पर कभी खुद अमल नहीं किया। कुछ ऐसा ही है। काफ़ी करामत है आपके मशवरे। आपने अनजाने में मुझे वो कुछ सिखा दिया है जो ज़िंदगी मुझे पिछले 45 साल से सिखाने की कोशिश कर रही है। चलें, किसी का तो भला हुआ। अरे सुने तो सही, क्या मैं आपको दोबारा कॉल कर सकता हूँ? जी? अरे भाई, जी नहीं कहना था। आप भी अब मेरी तरह ना कहना सीख लें। कुछ लोग कभी नहीं सीखते। ओके, लेट मी गेस। आई थिंक यू आर अ राइटर ऑफ सम सॉर्ट, क्योंकि राइटर्स ही इस तरह के होते हैं जो बात कहते हैं उस पर खुद अमल नहीं करते। एम आई राइट? हो भी सकता है। एनीवेज, आप चाहे हाँ कहें या ना, मैं आपको कॉल ज़रूर करूँगा। स्वीट ड्रीम्स। क्या है ये? भाई, क्या बात है?
क्या बात है? मुझे भी तो कुछ बताओ। मुहिब और उसके घर वालों की बुज़दिली का सबूत। क्या गलती थी मेरी? यही कि बीवी बनके मैंने उसके हर ऐप पे पर्दा डाला, जायज नाजायज बात के साथ समझौता किया। हाँ, शायद यही तुम्हारा सबसे बड़ा कसूर था। मगर क्यों? इस खामोशी का क्या हासिल? ऐसे समझौते करना जिसमें अपनी जात की नफी हो। जिस औरत का शौहर खुद उसका वजूद जुटलाने लगे, वो औरत अपने आप से भी नजरें नहीं मिला सकती। आसान दुनिया ये नहीं देखती कि कसूर किसका था। सिर्फ औरत के नाम के साथ तलाक का लेबल देखती है। शादी जैसी भी हो, औरत को अपने साए में रखती है, चाहे वो धूप की गर्मी हो या आग के शोले। भाड़ में गई दुनिया, मत सोचो ये फजूल बातें। हेलो। अरे आज तो कमाल हो गया। सखी खातून, आपने कैसे नंबर घुमा लिया? हेलो कमल, इज एवरीथिंग ओके? वो अपने डिवोर्स के पेपर्स भेज दिए। मैं तो डिवोर्स मांगी भी नहीं थी, फिर उसने क्यों भेजा? व्हाट? उसने तो मुझसे पूछना या बात करना भी गवारा नहीं समझा। 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे मेरी किस्मत का फैसला करके कोरियर करवा दिया। He sent it by courier? इतना बुज़दिल आदमी है और तुम उसके लिए रो रही हो? प्लीज कमल, रोना बंद करो। कोई भी मातम 3 दिन से ज्यादा नहीं होता। देखो कमल, तुम ना तो कमजोर हो और ना ही कोई मामूली औरत। अब सवाल ये है कि क्या तुमने अपना 100% इस शादी को दिया था? 100% नहीं, 200% दिया। तो फिर इसमें रोने वाली अब क्या बात है? तुम खुदा का शुक्र अदा करो, जाकर 2 नफिल शुक्राने के पढ़ो। अल्लाह ने तुम्हें इस बहुत बड़ी आजमाइश से निकाल लिया। तुम्हें तुम्हारे घर वालों को कोर्ट कचहरी के चक्कर से बचा लिया। अब ये तुम्हारे ऊपर है। Either you sit down and feel sorry for yourself, या फिर कोई अपनी जिंदगी का मकसद बनाओ, कोई ऐसा काम करो जो तुम्हें सर उठाकर जीने का हक दे। देखो कमल, तुम्हारे पास हुनर है, लफ्जों का जादू है, अपनी बात कहने का। तुम्हारी जो भी तहरीर है उसमें एक होप होती है जो लोगों के दिलों में उतरने की ताकत रखती है। तुम वो सब कुछ लिख दो जो जिंदगी के इस तजर्बे ने तुम्हें सिखाया है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सी औरतें जो तुम्हारे जितनी हिम्मत नहीं रखती। बस इतना ही है अभी। Well done. I'm really proud of you. थैंक यू। मुझे थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है। आपको थैंक यू नहीं कहूँगी तो फिर किसे कहूँगी? यू वर द वन जिसने कॉन्स्टेंटली मुझे इनकरेज किया, मजबूर किया, बल्कि लिखने पे हिम्मत दिलाई, एक सच्चे दोस्त की तरह मेरी रहनुमाई की। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। अच्छा जी, तो मोहतरमा ग्रेटफुल,
ऐसा क्यों ना करें कि आप मुझे बतौर शुक्रिया कहीं ले जाकर कॉफ़ी पिला दें। हेलो, क्या हुआ? खर्चे का नाम सुनकर आपकी बोलती क्यों बंद हो गई? कमल, आई वुड रियली लाइक टू मीट यू। ठीक। देखो कमल, तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है, और अगर इस 1 घंटे में तुम्हें कोई और बहाना ना सूझे तो किसी अच्छी सी कॉफ़ी शॉप पर पहुंचकर मुझे SMS कर देना। आई विल कम। बाय। हेलो। की कहाँ हैं आप? अरे बस मैं पहुंच गया हूँ ना। अच्छा सिर्फ 2 मिनट और। देखिए मैं जा रही हूँ, अम्मा बहुत परेशान हो रही होंगी। 1 सेकंड दूर हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? आई एम सॉरी, मैं और वेट नहीं कर सकती हूँ। आई हैव टू गो। पिछले 1 घंटे से आपने 5 मिनट की रट लगाई रखी है। मैं यही हूँ। कमल रुक जाओ। कहाँ हैं आप? तुम्हारे सामने। पहुंच गया ना वो? ये फूलों से भरी गाड़ी तुम्हारे लिए। एंड दैट्स माय वैलेंटाइंस गिफ्ट फॉर यू। 2-4 दिन में मैं तुम्हारे घर आने वाला हूँ, तुम्हारी अम्मा से मिलने, तुम्हारा हाथ मांगने। तुम्हारे अपने 2 हाथ काफी नहीं थे जो मेरा भी? क्या वाहियात कल्चर है वैलेंटाइन का। लीजिए, इस कल्चर के अलमबरदार बरखुरदार तशरीफ़ ले आए। वैसे टाइम क्या हो रहा है? ये सब आपको जल्दी नहीं वापस आ गए? अगले कपल के लिए टेबल खाली करनी होगी ना, इसलिए। कहाँ ले गए थे डिनर पे अलमास को? गिफ्ट क्या दिया? परफ्यूम। फूल मिले ही नहीं। किसी दिलफेक आशिक ने 4 दुकानों का माल सुजुकी में भर के अपनी महबूबा को पहुंचा दिया। दिमाग ख़राब है लोगों का। खैर, मुझे तो हो रही है देर, मैं चला सोने, सुबह ऑफिस जाना। गुड नाइट। भाभी, एक अच्छी सी चाय मिल सकती है? अरे क्यों नहीं देवर जी, अब भी लेकर आइए। वैसे कितना खुदगर्ज इंसान था, एक फूल नहीं छोड़ा। अच्छा ये बताओ, क्या सोचा तुमने? किस बारे में? अरे भाई, जिंदगी के बारे में। आगे क्या करना है, शादी करनी है या क्रिएटिव राइटिंग पढ़ने जाना है? पढ़ने जाना है। तुम खाला के पास लंदन चली जाओ, वहाँ से हमारे भाई आफाक के पास स्पेन चली जाना। यहाँ की चिक चिक से तो जान छूटेगी तुम्हारी। कवल, और अगर इस सफ़र में कोई हमसफ़र मिल जाए तो उससे मुंह नहीं फेर लेना। जिंदगी अकेले काटनी इतनी आसान नहीं। नदिया बरे भैरे, नदिया बरे भैरे, नदिया बरे। ये सज़ा कब तक चलेगी मोहतरमा? आपकी खामोशी को पूरा 1 महीना
12 घंटे 30 मिनट और 48 सेकंड हो चुके हैं। बस भी कर दो अब। अच्छा चलो ठीक है, बात मत करो मुझसे, लेकिन मेरा बर्थडे विश कर दो। आपकी वाकई आज सालगिरह है या बात करने का बहाना ढूंढ रहे हैं? मैं कैप्टन तारिक नवाज खान मंडे 15 मार्च 1965 को ठीक 11:20 पर होली फैमिली हॉस्पिटल में पैदा हुआ था। हैप्पी बर्थडे टी। थैंक्स। अच्छा सुनो, मेरा नंबर मोबाइल पर देखकर मुस्कुराई थी ना? जी नहीं, ज़्यादा खुशफहमी में रहने की ज़रूरत नहीं है। झूठ सफ़ेद झूठ। अच्छा ये बताओ, इतने दिनों में कुछ लिखा? हाँ, 3 शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं। एक तो इस महीने वाले इंक के इशू में छपेगी और 2 जो हैं वो अगले महीने के इशू में छपेंगी। वैसे बाय द वे, मैंने भी एक कहानी लिखनी शुरू की है। मुकम्मल हो जाएगी तो सबसे पहले तुम्हें सुनाऊंगा। हेलो। 5 साल पहले भेजा था ना उसने ये तलाकनामा। इस कागज़ के टुकड़े पर साइन किए बगैर मैं रेहान को सर्जरी के लिए नहीं भेज सकता। जब यास्मीन को पता चलेगा कि मैंने सब कुछ भेज दिया तो वो कोहराम मचा देगी। अब मैं अपने तबाहशुदा रिश्ते को बचाऊं या अपने बेटे को? नहीं है मेरे पास इतनी दौलत कि मैं यास्मीन का हिस्सा भी दूं और रेहान की आंखों की सर्जरी जर्मनी में करवाऊं। नहीं जानता था कि उस औरत की हवस के आगे औलाद भी कुछ नहीं है। हाँ, कभी कभी सोचता हूँ तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कैसी माँ है वो? अब तुम्हें भी ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी कि शादी के मौके पे सब कुछ उसके नाम कर दूं? कभी ऐसा सोचा थोड़ी था। नहीं जानता था कि पैसा इंसान को इतना खोखला भी बना सकता है। अच्छा ये बताओ कि सर्जरी के बाद का कुछ सोचा तुमने? अफान अहमद से बात हुई तुम्हारी? हाँ, वो राज़ी भी है और खुश भी। मैं नहीं चाहता कि वो और उसके घर वाले कमल के बारे में कुछ गलत सोचें, इसलिए मैंने अफान को बताना मुनासिब समझा। ऑफ कोर्स आई विल मिस यू टी। तुमने तो इतना हौसला मुझे दिलाया था, वरना तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं कुछ लिख सकती हूँ। समझ नहीं आता तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूँ। एक तरीका है, लेकिन जब हम लंदन में मिलेंगे तब बताऊंगा। अच्छा, ये प्लान कब बना? आज मैंने अपने सारे पेंडिंग काम कर लिए, सारे फैसले। रेहान को सर्जरी के लिए जर्मनी ले जाना है, उसके पैसों का इंतज़ाम, और उन पेपर्स पर भी साइन कर दिए हैं जो 5 साल से मेरे गले में फांसी का फंदा बनकर लटक रहे थे। कौन से पेपर्स? यास्मीन के भेजे हुए तलाक के पेपर्स साइन कर दिए मैंने। अब सारे मामलात हमारे हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम इतने सेल्फिश आदमी निकलोगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये तुमने सोच कैसे लिया कि मैं अपनी खुशियों की खातिर किसी और औरत का घर बर्बाद करना चाहूंगी? तुमने मेरी दोस्ती को जलील कर दिया है। कमल, काम डाउन कमल, प्लीज। देखो, मैंने ये सब कुछ तुम्हारी वजह से नहीं किया। ये तो होना ही था। इसे मैंने अब तक होने नहीं दिया था, सिर्फ बच्चों की खातिर। रेहान की सर्जरी के लिए मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं था। और तुम अच्छी तरह जानती हो, बच्चों के बाद अगर मुझे कोई जीने का हौसला देता है तो वो तुम हो। फजूल बातें मत करो। तुम मुझे जानते ही कितना हो? 3-4 महीने से जानते हो। मेरी खातिर तुमने अपने 20 साल की शादी खत्म कर दी, उस औरत से अपना ताल्लुक खत्म किया जो तुम्हारे बच्चों की माँ है। कमल प्लीज, देखो जाते जाते मुझसे मत लड़ो। जब हम लंदन में मिलेंगे तो मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। रेहान भी तुमसे मिलना चाहता है। हम जब मिलेंगे ना तो मैं तुम्हें
सब समझा दूंगा, सारा कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगा। अब हम कभी भी नहीं मिलेंगे। प्लीज मुझे फोन मत करना आइंदा। मैं इस गुनाह का बोझ लेके सारी जिंदगी नहीं जी सकती। I can never forgive you for this. I can never forgive you. फ्लाइट तो टाइम पे थी ना तुम्हारी? कैसी हो तुम? ठीक हो? अच्छा सुनो, खाला को मेरा सलाम कहना। मैं बाद में बात करता हूँ। पापा की डेथ के बारे में आपको 6 महीने बाद लंदन और स्पेन से वापसी पर पता चला। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब हुई जब मैंने इस किताब में ये पढ़ा कि वहाँ आपने सबसे ज़्यादा पापा को मिस किया, कि आपने डिप्लोमा मिलने के बाद सबसे पहली कॉल उन्हीं को करने की कोशिश की थी। कब तक, आखिर कब तक खुद को और तारिक की रूह को इस तरह अजियत देती रहोगी? कमल, ये तकलीफ उस तकलीफ से बहुत बड़ी है जो तुम्हें लगता है कि तुमने मरने से पहले तारिक को दी थी। तुम क्यों नहीं समझ रही हो? तारिक तुम्हारी वजह से नहीं मरा है। पिछले 1 साल से खुद को मिटाने में लगी हो। मान लो कमल, मान लो कि तारिक मर चुका है और तुम उसके साथ नहीं मर सकती। दर्द को अपनी ताकत बनाओ कमल, यही सिखाया था ना उसने। गोल्डस्मिथ से बेहतर कोई नहीं हो सकता। लेकिन सुनो कमल, एक प्रॉमिस करो मुझसे। कैसा? जब तुम लंदन से वापस आ जाओगे ना, तो अपना नॉवेल लिखना शुरू करोगे। मैं नॉवेल लिखूंगी? किस चीज के बारे में होगी? मेरी और तुम्हारी दोस्ती के बारे में। That's not funny, टी। अच्छा बाबा, ठीक है, मत लिखना मेरी और अपनी दोस्ती के बारे में। लेकिन एक वादा करो, तुम जो नॉवेल भी लिखोगी उसका हीरो मैं होऊंगा। Obviously, आपसे ज्यादा अम्यूजिंग और मुनासिब हीरो तो कोई और हो ही नहीं सकता। That I promise. Absolutely. And I'm sure it will be a bestseller. हाँ, तो ऐसा तो अक्सर होता है राइटर्स के साथ। माइंड एकदम ब्लॉक हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन लिखना बंद नहीं होना चाहिए। लिखो ज़रूर, चाहे उल्टा लिखो, सीधा लिखो, रोज़ाना बिला नागा। और इस तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ब्लॉकेज ख़त्म हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी रही तुम्हारी मीटिंग? बस ठीक रही। शुक्र है तुम घर से बाहर तो निकली। अम्मा बता रही थी कि तुम आई चंदरी का रोड गई हुई थी। पब्लिशर के साथ मीटिंग थी। क्या कहा उन्होंने? क्या कहेंगे अम्मा, ये भी कोई करने का काम है? ये टाइम पास करने वाले मशागिल तुम्हारे किसी फ़ायदे के नहीं हैं। हाँ, किसी स्कूल में टीचिंग कर लो। नौकरी क्या करनी है? वैसे भी 1.5-2 साल से तो तुम शादी के लिए हामी नहीं भर रही हो। इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आए थे। अगर इस तरह सारा दिन घर में ही पड़े रहना है तो अरेबिक या कुरान क्लास ही ज्वाइन कर लो। दर सारा दिन इस पब्लिशर से उस पब्लिशर भटकने से तो बेहतर है इंसान अपनी आखिरत का इंतज़ाम कर ले। फरदीन एंड सन्स का ऑफिस फोरम में, वहाँ चली जाना। और अगर रास्ता भूल जाओ तो मुझे फ़ोन कर लेना। मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है क्लाइंट से, वरना मैं तुम्हारे साथ चलता। क्यों दफ्तर जाकर अपना मजाक उड़वा रही हो? कंप्यूटर और केबल के दौर में कौन पढ़ेगा तुम्हारे ट्रैशी रोमांटिक नॉवेल्स? और ये सब कुछ तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से हो रहा है। लंदन से कोई ढंग का कोर्स कराती, 2-4 कहानियां लिखकर नूरुल शाह बन गई हो तुम। नहीं हूं तो बन तो सकती हूं ना एक दिन। रिजवान भाई, क्या आपने कमल का लिखा कभी कुछ पढ़ा है? मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। ये देखें, लेटर ऑफ अप्रिसिएशन भेजा है नूरुल हुदा शाह ने। आपसे ज्यादा उन्हें मेरी सलाहियतों पे भरोसा है।
कवल, 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 क्या हुआ, क्या हुआ अफान? जल्दी नीचे आओ। क्या हुआ है, मुझे तो कुछ बताओ। अम्मी, अभी बताता हूँ। खैरियत है ना? क्या हुआ है? शोर क्यों मचाया? ये देखो। ओह माय गॉड! अम्मा, आपकी बेटी इंटरनेशनल राइटर बन गई है। सच? हाँ, इसकी नॉवल को बुकर प्राइज मिला है। बुकर प्राइज? अवार्ड मिला है बेस्ट नॉवेल का। लेकिन मुझ पर आप दोनों का एक कर्ज है जो मैं आज उतारना चाहता हूँ। वो सच जिसने आपको आज तक अजियत में रखा। पापा की मौत की जिम्मेदार आप नहीं, आपने तो उनको जीने की नई आरजू दी थी, और ये बात मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह और कोई नहीं जानता। उस रात आपसे फ़ोन पर बात करने के बाद वो उदास या नाराज़ नहीं, बल्कि बहुत पुरुमीद और बेइंतहा खुश थे। उन्हें यकीन था कि एक दिन वो आपको मना ही लेंगे। कमल, हेलो कमल, अजीब पागल और खपती औरत है। हमेशा दूसरों का पहले सोचती है, अपना बाद में। लेकिन खैर, जब उसे हकीकत का पता चलेगा ना, तो अपनी फीलिंग्स को छुपा नहीं पाएगी। इतनी खुशी मिलने के बाद भी आपको इसकी ज़रूरत है पापा? नहीं बेटा, नो। तुम्हें पता है, जब तुम्हारी सर्जरी के बाद हम उसे लंदन में मिलेंगे तो मैं क्या तोहफा दूंगा? मैंने आज तक कभी किसी औरत के इतने हसीन पाँव नहीं देखे। मैंने उसके लिए ये एंकलेट लिया है। रिंग तो हर कोई देता है, लेकिन आई चोज दिस ब्यूटीफुल एंकलेट फॉर हर। एक इंतहाई खूबसूरत औरत के लिए एक नाजुक और हसीन तोहफा। देखो, और इसे एहतियात से अंदर रख दो। तारिक, हाँ, तारिक नवाज खान, मैंने आज तक तुम जैसा मक्कार, चालाक और दगाबाज आदमी नहीं देखा। सब कुछ बेच बाच के कहां भाग रहे हो? हाँ, तुम क्या समझ रहे थे मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? बेवकूफ समझाए मुझे। 5 साल तक तुमने तलाक के पेपर्स इसलिए साइन नहीं किए क्योंकि तुम ये जायदाद अकेले हड़पना चाहते थे। रग रग से वाकिफ हूं मैं तुम्हारी। मैंने पेपर साइन कर दिए, सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है। सुबह राशिद डॉक्यूमेंट्स लेकर तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। यू मे लीव नाउ, प्लीज गो। नो नो, आई विल नॉट। राशिद को इसी वक्त यहां पर बुलाओ, मैं पेपर्स अपनी आंखों से देखना चाहती हूं। राशिद का मुझे इतना सा भी एतबार नहीं है। कॉल हिम नाउ, राइट नाउ। पैसे के अलावा कभी तुमने कुछ जिंदगी में सोचा है? कभी उस शौहर के बारे में सोचा है जिसने अपनी जिंदगी के 15 साल तुम्हें खुशियां और आसाइशें देने की कोशिश की है? अपना फ्लाइंग करियर तबाह कर दिया, अपने खानदान तक को छोड़ दिया। कभी अपनी औलाद के बारे में सोचा है, जिनके नन्हे जहनों को अजियत दे देकर तुमने उनकी मासूमियत, उनका बचपन उनसे छीन लिया? तुम्हारी हवस के आगे ना माँ है ना बाप। तुमने तो ये तक नहीं सोचा कि तुम्हारा बेटा रेहान अंधा हो रहा है, उसकी सर्जरी करानी है। तुम्हारे जैसी माँ खुदा कभी किसी दुश्मन को भी ना दे। चली जाओ यहां से। सुबह तुम्हें तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, उन्हें अपने सीने से लगा लेना और मरते वक्त कब्र में साथ ले जाना। प्लीज गो,
Just leave me alone. Go! मुझे इस फजूल लेक्चर में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे डॉक्यूमेंट्स देखने हैं अभी इसी वक्त। तारिक, तारिक, इसके अलावा आता क्या है तुम्हें? पापा को मैंने रोज मरते हुए देखा था। औरत के वजूद से मुझे नफरत सी हो गई थी। आपका कमाल ये है कि आपने पापा को आज भी जिंदा रखा हुआ है। मोहब्बत औरत की ताकत और कमज़ोरी दोनों बन सकती है। टी ने मुझे इस ताकत का एहसास दिलाया तो मैं ये सफ़र तय कर पाई हूँ। आपकी एक अमानत मेरे पास है। एक इंतहाई खूबसूरत औरत के लिए एक नाजुक और हसीन तोहफा।